हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे हैं। एंड इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का ये नया सेशन शुरू करते हैं। सो आई एम अगेन बैक विथ अनदर कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है इन द सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अभी बेसिक 2D ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस तरीके से कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना है, डायमेंशंस अप्लाई करने हैं, उसके ऊपर हमारा सेशन अभी चल रहा है। और ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स में 2D ड्राइंग से लेकर 3D मॉडल तक, एडवांस 3D मॉडल तक हम जाएंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सीरीज को स्टार्टिंग से एंडिंग तक फॉलो करेंगे और ये सॉफ्टवेयर को आप सीख पाएंगे। एंड दिस इज अ वेरी एडवांस टूल दैट कैन हेल्प यू गेट अ करियर अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा इस सीरीज को आप सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल में जो कोई पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप चाहें तो हमारा ऑटोकैड सीरीज भी चल रहा है, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू कैन लर्न दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ये हमारे चैनल का जो कंटेंट है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो जितने सारे कैड कैम रिलेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, मार्केट में डिमांडिंग है, उनके ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूं और बना रहा हूं। सो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद AutoCAD ट्यूटोरियल सीरीज एज वेल एज SolidWorks ट्यूटोरियल सीरीज। सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट सो दैट आप लोगों को वो सारे कंटेंट मिल पाए। और मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप मेरे कंटेंट को फॉलो करने के बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप ये सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। In the last tutorial we had completed one constant exercise where we learned how to apply constraints, basic constraints like your tangent, horizontal, vertical. Okay, so आज के ये सेशन में हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और कुछ और नया constraint और कुछ और नया फीचर हम किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम सीख पाएंगे। तो चलिए ये वाला एक्सरसाइज हम बनाते हैं। So to make this exercise, we have to go to the software, right? So let's quickly go to the software. So जैसे कि हमें पता है ये SolidWorks का जो है इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। Let's just initiate a new sketch. So to start a new sketch आपको यहाँ पे जाना है, Ctrl N प्रेस करना है। After that आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको 3 अलग अलग एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। So to create a sketch, I will enter inside the part environment. So यहाँ पे आप part environment को select कर लीजिए and OK प्रेस कर लीजिए, right? उसके बाद हमें एक sketch को initiate करना है। So to initiate the sketch, आप यहाँ पे sketch टैब में जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे top left corner of the screen और एक sketch ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि एक नया 2D sketch क्रिएट करने में आपको मदद करेगा। सो क्लिक ओवर इट। उसके बाद आपको ये 3 अलग अलग प्लेन्स ऑप्शन में दे रहा है, आपको किसी एक प्लेन में काम करना है। सो हियर आई विल चूज फ्रंट प्लेन। सो जैसे ही मैंने फ्रंट प्लेन चुना, इट केम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन और नॉर्मल व्यू। ओके, सो हियर वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ 2D ड्राइंग वी वांट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ओरिजिन देखने को मिल रहा है। सो वट एवर ड्रॉइंग आई विल डू, I will make sure to do it with reference to the origin. Okay, so चलिए शुरू करते हैं हमारा ये एक्सरसाइज। So जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। So I will choose any single point जो हमारे ओरिजिन से शुरू होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले 26 डायमीटर एंड R24 का 2 सर्कल हम ओरिजिन पे बना लेते हैं। ओके, सो टू इनिशिएट द स्केच मुझे यहाँ पे सर्कल ऑप्शन चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्केच टूल्स के अंदर सर्कल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सर्कल को हम बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम सर्कल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट ओरिजिन के ऊपर हमें क्लिक करना है एंड लाइक दिस आई कैन क्रिएट ए सर्कल। अगेन डू आई नीड अनदर सर्कल? यस, यहाँ पे मुझे और एक सर्कल चाहिए। तो आप यहाँ पे
और एक बार क्लिक कर सकते हैं एंड आपका दूसरा सर्कल भी यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ओके कर देना है। सो माई 2 डिफरेंट सर्कल्स आर क्रिएटेड। तो चलिए डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं इस दोनों सर्कल को। तो डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्लिक ओवर स्मार्ट डायमेंशन। आफ्टर दैट जो सर्कल को आप डायमेंशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो जो हमारा इनर सर्कल है वो 26 डाय का है, सो दैट इज ऑलरेडी 26। अगेन जो आउटर सर्कल आपका है उसका डायमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 24 रेडियस, मींस 24 इंटू 2, बिकॉज मुझे यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू प्रोवाइड करना है लाइक दिस। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड दिस 2 सर्कल्स। तो चलिए अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या किया जाए। सो टुवर्ड्स द राइट साइड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगेन 2 सर्कल यहाँ पे है। जो इनर सर्कल है वो 18 डायमीटर का है एंड जो आउटर सर्कल है वो R18 का है। तो चलिए वो क्रिएट करते हैं। अगेन गो टू सर्कल हियर एंड यहाँ पे 2 सर्कल में बना सकता हूँ लाइक दिस। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल का इस्तेमाल कीजिए। दैट इनर सर्कल इज ऑफ 18 डायमीटर, दिस आउटर सर्कल इज ऑफ R18। उसका मतलब रेडियस अगर 18 है तो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ इट। सो यहाँ पे आप प्रोवाइड कीजिए 36, एंटर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूं 76 का डिस्टेंस है ये सेंटर से ये सेंटर तक। सो अगर मैं सेंटर से इसको कैलकुलेट करूं सो इट विल बी हाफ ऑफ 76। सो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। सो गो हियर, गो टू स्मार्ट डायमेंशन, click on this origin point and click on this center point and ये horizontal distance हम provide करेंगे। click over here। so total distance यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपका 76। so 76 divided by 2, this will be 38। okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं horizontal distance यहाँ से यहाँ तक मैंने provide कर दिया है। now there is some vertical height as well। so यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 mm का height है, तो चलिए वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो क्लिक ओवर दिस सेंटर पॉइंट एंड दिस ओरिजिन एंड दिस हाइट इज 12। ओके, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन हो चुका है। सो एट एवरी स्टेप आपको इंश्योर करना है कि आपका स्केच जो है फुल्ली डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट हियर। सो यहाँ पे जैसे हमने 2 सर्कल बनाया है सेम आपको ऑपोजिट साइड में भी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। वी ऑल नो अबाउट दैट टूल इज मिरर टूल। ओके, सो मिरर एंटिटीज हम इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे सेंटर लाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लाइन के नीचे ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज सेंटर लाइन। सो लेट्स जस्ट यूज इट। सो सेंटर लाइन हम यहाँ से ओरिजिन से ऐसे एक सेंटर लाइन यहाँ पे बना सकते। ओके, आफ्टर दैट चलिए इसको मिरर कर लेते हैं इन द ऑपोजिट साइड। गो टू मिरर एंटिटीज एंड दीज आर माय एंटिटीज टू मिरर एंड मिरर अबाउट में आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये सेंटर लाइन को आपको क्लिक करना है एंड देन प्रेस ओके। सो लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि R12 का रेडियस है। सो हाउ कैन वी क्रिएट दैट। सो हम यहाँ पे जा सकते हैं सर्कल के ड्रॉप डाउन में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेरीमीटर सर्कल। सो पेरीमीटर सर्कल हेल्प्स मी टू क्रिएट टेंजेंसी विथ अदर एंटिटीज एज वेल एज एक रेडियस वैल्यू भी मैं वहां पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स यूज इट। तो सबसे पहला टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा मेरा ये, दूसरा टेंजेंट पॉइंट है ये। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो आप जैसे कि देख पाए अभी यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया जो ये दोनों के साथ टेंजेंट मेंटेन किया। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर सर्कल। ओके, नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई द डायमेंशन वैल्यू हियर। सो ये रेडियस हमें प्रोवाइडेड था R12 का, तो डायमीटर यहाँ पे हो जाएगा 24। वेरी इजी। ओके, लेट्स जस्ट सिलेक्ट इट अगेन, गो टू मिरर एंटिटीज एंड मिरर अबाउट में आप ये सेंटर लाइन ले लीजिए एंड इट विल बी मिरर टू द ऑपोजिट साइड। क्लियर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं स्केच में। ये जो सेंट्रल पोर्शन में आप देख पा रहे हैं एक स्लॉट बना हुआ है, आर्क स्लॉट, उसको बनाते हैं। सो ये आर्क स्लॉट बनाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है
that option is here. Okay, so different types of slots are there. मुझे यहाँ पे चाहिए center point arc slot. So let's quickly create this. Go to center point arc slot. So यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है center point, फिर arc का starting point and ending point. उसके बाद हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं. Okay, very easy. Let's just apply the dimensions given. So यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं एक R45 और एक R21 का है. So go to smart dimension tool and यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दीजिए 45 एंटर, एंड ये वाला जो रेडियस आपका हो जाएगा दैट इज 21 एंटर. ओके, स्टिल यहाँ पे ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है. व्हाई? बिकॉज दीज सेंटर्स आर नॉट अलाइंड विथ एनी फिक्स्ड पॉइंट. सो सबसे पहले हम ये डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं, द डायमेंशन गिवन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं एक सिंगल लाइन में, राइट? सो लेट्स जस्ट अप्लाई दिस लेंथ. सो दिस हाइट इज हियर गिवन 46 एंटर. उसके बाद आप क्या कीजिए, यहां पे एक सेंटर लाइन ले लीजिए फ्रॉम दिस सेंटर लाइक दिस. सो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया है, फुल्ली डिफाइन हो गया. ये एरिया, ये वाला एरिया को भी फुल्ली डिफाइन करने के लिए अगेन मैं ये सेंटर पॉइंट को ये सेंटर लाइन के साथ कोइंसाइड कांस्टेंट अप्लाई कर सकता हूं. ओके, सो ये मैंने कैसे किया, ये दोनों को कंट्रोल दबा के मैंने सिलेक्ट किया. उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है ऐड रिलेशन का, जहां पे मुझे चुनना है कोइंसिडेंट. सो वंस इट इज कोइंसाइडेड विथ ईच अदर दिस प्रोफाइल विल बी फुल्ली डिफाइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्केच का जो लोअर एरिया है वो हम कंप्लीट करते हैं. सो यहाँ पे अगेन मुझे स्लॉट बनाने हैं. सो दिस टाइम आई हैव टू क्रिएट स्ट्रेट स्लॉट. तो चलिए स्ट्रेट स्लॉट बना लेते हैं. सो टू क्रिएट इट गो टू स्ट्रेट स्लॉट हियर. यहां से शुरू कीजिए इस तरीके से. सो यहाँ पे मेरा पहला स्लॉट बन चुका है. उसके बाद इसके अंदर मैं और एक स्लॉट बना लेता हूं जो कि है मेरा दूसरा स्लॉट. उसके बाद ओके प्रेस करना है. मेक श्योर इट इज हॉरिजेंटल. ओके, so how I am applying the constraint, you have to be very careful. Okay, and you just select properly and proper relation will be displayed in the left side of the screen. So जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 68 का लेंथ है स्लॉट का, एंड R32 एंड R20 का आपका रेडियस दिया गया है. तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं. गो टू स्मार्ट डायमेंशन एंड ये लेंथ पहले हम दे देते हैं 68, and this radius here is 32 and this radius here is 20. okay, and जैसे हम स्केच में देख रहे हैं this slot is equally divided from the center line. yes or no? so आपका ये जो सेंटर लाइन अगर आप इमेजिन करेंगे तो दोनों तरफ बराबर, यानी कि इसको मैं टेक्निकली अगर बोलूं तो दिस प्रोफाइल इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर लाइन. यहाँ पे अगर आप सेंटर लाइन को इमेजिन करेंगे तो हाउ टू अप्लाई सिमेट्रिक कॉन्स्ट्रेंट. सो ये एक नया चीज अभी हम फिर से करेंगे, नया कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करेंगे. तो चलिए लेट्स डू इट. सो टू अप्लाई द सिमेट्रिक कॉन्स्ट्रेंट व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, देन प्रेस कंट्रोल, सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड द सेंटर लाइन अबाउट विच दीज टू पॉइंट्स विल बी सिमेट्रिक. सो ये सेंटर लाइन आप क्लिक कर लीजिए. उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड रिलेशन में सिमेट्रिक जो है हाईलाइटेड मिलेगा. सिंपली क्लिक ओवर इट एंड प्रेस ओके. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई सिमेट्रिक टू एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट ए सेंटर लाइन. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव ए हाइट हियर. इस पॉइंट से यहाँ तक आपको मिल जाएगा 74 mm का हाइट. तो लेट्स अप्लाई दैट. गो टू स्मार्ट डायमेंशन, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सेंटर लाइन, and this value here is 74 enter. okay, so उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं जो कि इस आर्क के साथ टेंजेंसी मेंटेन करेगा. so let's do that. take a line here, random line like this. after that select this line, press control and select this circle. now इन दोनों के बीच में टेंजेंट मुझे अप्लाई करना है. so select it from add relation and press OK. Again repeat the same, select the line,
और ये आर्क को भी आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं. So the same line I need in the opposite side, so I can go to mirror entities. The entity to mirror will be this line and mirror about में आपको ये center line जो मैंने बनाया था उसको select करना है and press OK. Okay, so now almost we have completed the profile. Now हमें quickly क्या करना है, trimming operation करना है. So to trim out the unnecessary portions, go to trim entities and here I will use the power trim. सिंपली आप लेफ्ट क्लिक दबा सकते हैं एंड यू कैन स्लाइड द कर्सर लाइक दिस एंड इट विल बी ट्रिम्ड आउट. सो व्हाइल ट्रिमिंग हम कुछ रिलेशन भी यहां पे लूज कर सकते हैं, बट डोंट वरी, वी कैन रीअप्लाई इट. ओके, सो फिर से इसको मुझे ट्रिम करना है. सो सिंपली स्लाइड द कर्सर लाइक दिस, और ये मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके कर पा रहा हूं. ओके, सो मेक श्योर यू क्लिक द लेफ्ट क्लिक एज वेल व्हाइल प्रैक्टिसिंग. Right, again I need to trim out this slot as well. तो चलिए इसको इस तरीके से हम ट्रिम कर लेते हैं. राइट, सो आफ्टर ट्रिमिंग मुझे यहाँ पे कुछ पोर्शन में रिलेशन मैंने यहाँ पे खो दिया. सो उसको फिर से मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है. सो फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने यहाँ पे लूज किया वो देखने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट को पकड़ के आपको ड्रैग करना है. सो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि ये आर्क और ये लाइन के बीच में जो टेंजेंसी होना चाहिए वो अभी नहीं है. सो लेट्स जस्ट रीअप्लाई इट. सिलेक्ट दिस आर्क, प्रेस कंट्रोल, सिलेक्ट दिस लाइन एंड यहाँ पे आप टेंजेंट अप्लाई कर सकते हैं. अगेन सिलेक्ट दिस लाइन एंड आर्क एंड अप्लाई टेंजेंट. नाउ दिस लाइन विल बी हॉरिजेंटल, सो यहाँ पे आप हॉरिजेंटल अप्लाई कर दीजिए. सी इट इज फिक्स्ड. अगेन दिस साइड सेम रिपीट कीजिए. ये दोनों को आप टेंजेंसी मेंटेन कर सकते हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे भी आप टेंजेंसी मेंटेन कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी कैन सी द स्केच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो फिर भी यहाँ पे मुझे अंडर डिफाइन का अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है, सो आई हैव टू चेक कि मैंने कहाँ पे कुछ गलती किया है और समथिंग आई हैव फॉरगेटन. लेट अस चेक. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ स्केच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमने सही बनाया है. सो व्हाट आई थिंक हियर व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो जो स्लॉट का, वो हमने ट्रिम कर दिया है. उसके बाद उसका जो स्लॉट प्रॉपर्टी है वो चला गया है. सो नाउ द सेंटर पॉइंट में बी क्रिएटिंग द इशू. सो सिंपली सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट एंड सिलेक्ट डिलीट. आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्केच जो है हमारा fully defined हो चुका है. Right, so the problem is solved. Okay, and the entire sketch is fully defined. So today we learned how to apply constraints, how to apply dimensions, and how to create a full constraint exercise in a very efficient manner. Okay, so this is it for today and I hope आप लोगों को कुछ समझ में आया है, कुछ नया आपने सीखने को आपको मिला है. So if so, don't forget to like and share the video. If you like the content in our channel, don't forget to subscribe to the channel as well. And with this I wrap up the session here. See you again in the next session. Till then, bye bye.